एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टीम रखा है गायकवाड़ सर ने कि भाई फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो हमें रिसर्च इसके ऊपर फोकस करना है कि उनके एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रहे क्या, पूरे अचीव हो रहे क्या, उसके हिसाब से हमें देखना। और रिसर्चर जो होते हैं उन्होंने उसके हिसाब से इस टॉपिक को सही मायने में लेना है, और ये ट्रूली भी है। So many young researchers think that it's very easy to do a research in the marketing research, but dear friend, it's very challenging, it's very difficult to do a research work in the marketing research. ठीक है, एक साइड से बात करेंगे भाई इजी भी है, एक साइड में हम बात कर रहे हैं डिफिकल्ट है। भाई डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि हमें रिसर्च करना है, किसके ऊपर रिसर्च करना है? प्रोडक्ट में के प्रॉब्लम के बारे में, प्रोडक्ट के मार्केटिंग के प्रॉब्लम क्या क्या है, कस्टमर की जो आइडेंटिफिकेशन उसके बारे में हमें रिसर्च करना है। तो प्रोडक्ट जो आप दे रहे हैं मार्केट में, क्लियर, प्रोडक्ट जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके साइज के बारे में आपको रिसर्च करना है, उसके डिजाइन के बारे में आपको रिसर्च करना है, उसके पैकिंग के बारे में आपको रिसर्च करना है, क्लियर, उसके कलर के बारे में आपको रिसर्च करना है, उसके टेस्ट के बारे में आपको रिसर्च करना है, उसके प्राइस के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट। सो दीज आर ऑल द एरियाज वेयर a young researcher, young academician can concentrate, can put attention towards the research. Yes, और ये पूरे चीज के ऊपर आपने अगर रिसर्च कर दिया, if you are doing the research on this parallel line, so you will realize that, you will find out that why the consumer and customer is far away from your product. Yes, तो प्रोडक्ट के बारे में अगर हम देखें, सर्विसेज के बारे में देखें, तो वो कंज्यूमर कस्टमर क्यों दूर हो रहा है, तो आपको उसको यहाँ पे आंसर मिल सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान में रखो कि जो पोहे जो बेचे जाते हैं सवेरे सवेरे, ठीक है, नाश्ते में जो भी होते हैं, तो हम छोटा एग्जांपल लेते हैं, एक 10 और 15 रुपए के जो भी सवेरे ब्रेकफास्ट जो भी मिलता है, ठीक है, नुक्कड़ पे चौराहे पे है, तो वो 10 रुपए की चीज होती है, 15 रुपए की चीज जो भी होती है, ठीक है, अगर वो उसके लिए इतना फोकस करता है, इतना स्ट्रैटेजी बनाना बताता है, ठीक है, तो एकड़ साइड से आप ये भी देखो जो सेवरल लाख्स का जो टर्नओवर कर रहे हैं, जो करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, वो कंज्यूमर या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कितनी स्ट्रैटेजी बनाते होंगे। गो है, जस्ट इमेजिन यहाँ पे गो है। Yes, yes. Okay. Now this is the basic concept. This is the basic concept of marketing research. बहुत सारे लोग जो ये मानते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च ये बस कुछ नहीं, लोगों के बीच में जाना है, भीड़ भाड़ के बीच में जाना है, ठीक है, क्राउड के बीच में जाना है, सर्वे करवाना है, और क्या पूछना है आपको, सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पूछना है। मोटा मोटा अगर देखें तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ रही है, ठीक है। और सेकंड जो बॉटम पे जो दिख रहा है, सेकंड डेफिनेशन जो बताई गई है, ये इंटीग्रल पार्ट है। ये इंटीग्रल पार्ट है क्या? कंज्यूमर रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च। ये फ्रेंड प्लीज लिसन केयरफुली दैट कंज्यूमर रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च इज अ टू साइड ऑफ वन कॉइन। ये काफी कोरिलेट करते हैं, क्लियर। और कंज्यूमर रिसर्च पर आपने रिसर्च अगर फोकस कर दिया है, तो यहाँ पे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएंगे कि भाई मार्केटिंग से प्रॉब्लम रिलेटेड क्या है, क्योंकि मार्केट बार बार कहां से स्टार्ट होता है, कंज्यूमर से स्टार्ट होता है, और मार्केट का एंड कहां पे होता है, कंज्यूमर के ऊपर ही होता है। अब मैं बात जो कर रहा हूं इसका बेस क्या, व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। मैंने जो स्टेटमेंट जो रखा है उसका स्टेटमेंट क्या है, तो आई विल गो इनटू द हिस्ट्री, मैं इतिहास में जाना चाहूंगा। और इतिहास में महात्मा गांधी का जो स्टेटमेंट जो है, ये हम कहां पर तो भी देखते हैं कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। जिन्होंने एक बात रखी थी भाई, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। सभी को पता है कि पहले जमाने के जो कस्टमर या कंज्यूमर हुआ करते थे, पहले वो शॉप को ढूंढते थे, सर्च करते थे, फाइंड आउट करते थे, और वहां से प्रोडक्ट परचेस करते थे। पहले का जो जमाना जो था, पहले का टाइमिंग जो था, वो मोनोपोली ओरिएंटेड था, क्योंकि सेलर जो थे ये काफी लेस थे, दे आर वेरी फ्यूअर, बट कंज्यूमर एंड कस्टमर्स वेयर मोर, काफी ज्यादा थे ना। तो ये कंडीशन में अगर देखें, एवरीवन एक्सेप्टेड, जो यहाँ पे सभी लोग जो बैठे हैं, सभी विटनेस जो सुन रहे हैं, सबको पता है भाई कॉमर्स और मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है। तो पहले जमाने में मोनोपोली ओरिएंटेड मार्केट था, जहां पे मोनोपोली वहां पे प्रॉफिट होगा। इट मींस व्हाट, इन शॉर्ट we agreed that earlier it was a profit oriented market, ठीक है। अब मैं बात रखूंगा आज की, so I will talk about the today's market. So today's market is what, consumer or
था कि आप सभी के सामने भाई मोनोपोली ओरिएंटेड था, ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड था। अब आज के तारीख में जो है शॉप ओनर जो भी है, ओनर जो भी है, बिजनेसमैन जो भी है, ये अब कंज्यूमर को टैकल कर रहे हैं, कंज्यूमर को फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी रिवर्स हो गया है, क्लियर। अब बार बार जितने भी बिजनेसमैन है जो भी इस लाइन में ट्रेड कर रहे हैं, उन सभी का मोटो एक ही है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। एंड आई वांट टू ऐड इन माय स्टेटमेंट, मैं एक चीज को ऐड करना चाहूंगा, कस्टमर रिटेंशन जो आज के तारीख में सबसे चैलेंजिंग है, उसके ऊपर बार बार रिसर्च किया जाता है, कस्टमर रिटेंशन। एंड दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, not only for the manufacturer, producer, but also for the young researcher and young academician. So, in short, in nutshell, I can say that today's competition is just like a perfect competition or customer-oriented competition. Dear friend, we purchase so many things or product. तो बैक साइड में जो होता है, प्रोडक्ट के बैक साइड में कहां पर तो भी आपको एक जगह पे आपको दिखा रहेगा कि भाई उनके फीडबैक क्या है, फीडबैक दिया रहता है या रिव्यूज होते हैं, कुछ ओपिनियन होते हैं, कुछ सजेशंस भी होते हैं, ठीक है। तो डे बाय डे दिस थिंग्स आर गेटिंग इमर्जिंग when the product is sold and the product into the hands of the consumer and customer. At the back side you see that there is a toll free number, there is a toll free number, there is an email address, there is a consumer or customer care number. So my it's a very open question to all of you that why these things are provided among the consumer and customer. ये क्यों दिया जाता है? टोल फ्री नंबर क्यों दिया जाता है? टोल फ्री नंबर है, ईमेल एड्रेस है या कंज्यूमर का कस्टमर केयर नंबर दिया जाता है, व्हाई? Please, I expect some voices from the crowd, some feedback from the audience. ये क्यों किया जाता है? प्रोडक्ट के बैक साइड में होता है ना, टोल फ्री नंबर होता है, ईमेल एड्रेस दिया रहता है या कस्टमर केयर दिया रहता है। ये क्यों दिया जाता है? ये नंबर क्यों दिया जाता है? If anyone else? कोई भी प्रोडक्ट हम जो रहते हैं उसके बैक साइड में दिया जाता है, पैकिंग के बैक साइड में दिया जाता है, कोई बॉटल्स भी अगर रहते हैं तो उसके बैक साइड में दिया जाता है। तो ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि मैंने जो बात रखी कि आपको रिटेन करना है, और रिटेन अगर मुझे करना है तो अल्टीमेट जो है कंज्यूमर कस्टमर्स के हाथ में होता है, ओके। तो अल्टीमेटली द सक्सेस, द प्रॉफिट, द विक्ट्री, द मार्केट साइज इज लार्जली डिपेंड ऑन द कंज्यूमर एंड कस्टमर। कस्टमर को रिटेन करना है, कस्टमर को रिटेन करना है तो हमें फीडबैक किससे लेना है? कंज्यूमर और कस्टमर से ही मुझे लेना पड़ेगा। जैसे कॉमर्स और मैनेजमेंट के जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, जैसे मैंने बात रखी भाई रिटेंशन इज अ वेरी क्रूशियल नाउअडेज, क्लियर। तो क्लासरूम में जो होते हैं बच्चों को रिटेंशन करने के लिए काफी बार और डिफरेंट टाइप के इनोवेटिव वे हमें अडॉप्ट करने पड़ते, इमर्ज करने पड़ते, डेवलप करने पड़ते, या उसके ऊपर हमें खेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि भाई बच्चे जो है वेदर दे आर हाईली सेटिस्फाइड, वेदर दे आर एंजॉयिंग द सेशन और लेक्चर्स। तो बार हमें रिटेन करना पड़ता है कि बार हमें सब चीजें जो है बच्चों के सामने लाना पड़ता है। चले गो है? यस सर। ओके, और एक चीज को मैं ऐड करूंगा। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर एग्जांपल इन दिस नेशनल वर्कशॉप। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक इवेंट इज गोइंग ऑन। हर प्रोग्राम के एंड पे जो होता है, जैसे अभी ये सेशन जो है, ठीक है, ये वर्कशॉप के एंड पे अभी सर का भी सेशन बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया रहा, उन्होंने काफी अच्छे एग्जाम्पल दिए। तो एंड में क्या होता है कि फीडबैक फॉर्म लिया जाता है, ठीक है, फीडबैक लिए जाते हैं, रिव्यूज लिए जाते हैं। व्हाई? फीडबैक फॉर्म इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो भी चीजें आपके पॉजिटिव निगेटिव जो भी है, आपके थिंकिंग प्रोसेस को यहाँ पे रखे जाते हैं, आपके वर्ड्स को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि भाई आपके एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग सही हुआ नहीं हुआ, जो भी चीजें होती है, और ऑर्गेनाइजर जो होते हैं यहाँ पे उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। नाउ कमिंग नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी crucial definition of marketing research. It's a very systematic
design, collection, analysis and reporting of data and finding relevant to a specific marketing situation facing the company. Again, in the second phase, you saw that it is a process of designing, gathering, analyzing and reporting information that may be used to solve a specific marketing problem. जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, अब बार बार पिछले 10 मिनट से 15 मिनट से हम बार बार इसी चीज को फोकस करें कि भाई मार्केट और मार्केटिंग के ऊपर रिसर्च करना है. क्लियर? तो हम क्यों रिसर्च कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट और मार्केटिंग के ऊपर इफ यू डू अ रिसर्च on the theme of market or marketing, you will realize the opportunities and difficulties which are facing nowadays by the manufacturer or producer. प्रॉब्लम है, एक मार्केट और मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको एरिया जो है आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से एरिया के ऊपर मुझे रिसर्च करना है. एंड व्हेन यू कम टू नो दैट कि आपको इस एरिया के ऊपर आपको काम करना है, देन यू विल अडॉप्ट, यू विल एक्सेप्टेड द मार्केटिंग एक्शन एंड मार्केटिंग परफॉर्मेंस. दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको समझ में आ जाता है कि आपको कौन से एरिया के ऊपर आपको फोकस करना है, तो आप मार्केटिंग एक्शन सही तरीके से आप ले सकते हैं. मार्केटिंग परफॉर्मेंस आप एब्सोल्युटली फाइन सिस्टमैटिकली वे आप ऑपरेट कर सकते हैं. एंड यू कैन मॉनिटर ऑल दोस थिंग्स जो पहले नहीं चलता था, लेकिन हमने रिसर्च किया उस एरिया के ऊपर. मॉनिटर करने के बाद नाउ slowly you realize that your marketing condition is now improving because I studied that why the consumer or customer is far away from my product. मेरे प्रोडक्ट से क्यों दूर जा रहे हो? Why they are not demanding my product? तो आपने क्या किया? आपने डीपली एनालिसिस किया है. तो इंपॉर्टेंट इज व्हाट? थ्रू द रिसर्च you can connect with the consumer and customer, and when you connect with the consumer and customer, after few days a manufacturer or producer will realize that they earning a profit. Shall I go ahead? Your friend, okay? Yes, sir. Okay. Now that the need and the significance of marketing research. हमें marketing research क्यों करना है? ठीक है? Market और marketing research provides a valuable information, valuable data. Everyone accepted. सभी को पता है कि मैं मार्केट के ऊपर रिसर्च करता हूं तो शायद मुझे कुछ नई चीज मिल सकती है जो काफी वैल्यूएबल है. क्लियर? मैं मार्केट के ऊपर स्टडी कर रहा हूं तो मार्केट का सोल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट का कंज्यूमर है. ठीक है? तो मैं कंज्यूमर के ऊपर फोकस करा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई एम स्टडीइंग द कंज्यूमर बिहेवियर. मैं कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर मैं डीपली स्टडी कर रहा हूं. थर्ड क्या है? मार्केटिंग रिसर्च अगर आप करते हैं देन यू कैन सेलेक्ट सुटेबल सेल्स प्रमोशनल टेक्निक जो आपके प्रोडक्ट के लिए काफी अप्रोप्रिएट है, जो आप रॉन्ग वे पे आप जा रहे थे. तो मैंने मार्केटिंग रिसर्च किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरे जो टेक्निक जो थे, मेरे प्रोमो जो होते थे, मेरे मेथड जो हुआ करते थे वो काफी गलत थे, रॉन्ग थे. और यहाँ पे ये बताया गया कि भाई मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है टाइमली आपको सप्लाई की जाएंगी. सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको बाय हैंड आपको मिलती रहेंगी. इस वाला पॉइंट जो है, कंपनी कैन इवैल्यूएट इट्स मार्केटिंग परफॉर्मेंस. मार्केटिंग परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, मार्केट में क्या क्या वोलेटाइल सिचुएशन आ रहे हैं. क्लियर? मार्केट में अप्स एंड डाउन्स क्या क्या हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं. देखो हो रहे ये तो इंपॉर्टेंट है. ओके, एवरीवन एक्सेप्टेड दैट, बट व्हाई द मार्केट इज गोइंग अप्स एंड डाउन्स? सो यू कैन इवैल्यूएट. एंड लास्ट पॉइंट इज दैट इट आल्सो हैज अ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट. उसके बहुत सारे मल्टी बेनिफिट्स है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं. डियर फ्रेंड, if we talk about several products or several services or goods which is available in surrounded and surrounded, जो आज के तारीख में हमारे आसपास बहुत है. हम बात करेंगे आईफोन की, बात करेंगे, हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी फोन की, हम बात करेंगे. तो ये
कंपनियां ऐसे हैं जो बार बार हर समय जो है मार्केट और मार्केटिंग रिसर्च करते हैं. एंड आई वुड लाइक टू से दैट मार्केट एंड मार्केटिंग रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. जब तक आपकी कंपनी तब तक आपको मार्केटिंग रिसर्च करना ही पड़ेगा. नाउ वी रियलाइज दैट मार्केटिंग रिसर्च इज व्हाट to find out, to introspect the requirements of consumer and customer. There, what the new things is required by my today's consumer customer. आज के तारीख में मेरे जो कंज्यूमर कस्टमर जो उनकी प्रायोरिटीज क्या है, उनको नया क्या चाहिए, क्लियर. ये भी आपको देखना है कि मेरे प्रोडक्ट से उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. ये आपको करना है. इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के आपके कॉम्पिटिटर जो भी है, जितने भी कंपनीज है, जितने भी ब्रांड्स है मार्केट में अवेलेबल है, वो बार बार शायद मंथली भी वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या क्वार्टरली भी कुछ नए नए प्रोडक्ट जो है लॉन्च करते हैं. जैसे मैंने मोबाइल कंपनी का एग्जांपल दिया है. ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आप देखते हैं कि टू व्हीलर फोर व्हीलर बहुत नए नए तरीके से ला रहे हैं. ठीक है, ये लॉन्च किया जाता है. ये लॉन्च करने का तरीका जो है, उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होती है, ये मार्केट और मार्केटिंग रिसर्च से बिलोंग करती है. ये तो ये सब चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी है. क्या हुआ है? कमिंग नेक्स्ट नाउ. Anyone else from the audience can elaborate that how you look at this slide? ऑडियंस में से कोई है जो इसको इलाबोरेट कर सकता है? कैन डिस्क्राइब दिस स्लाइड. ऑडियंस में से कोई बता हमें ये डिनोट कर रहा है कि आपके आइडिया जो है ये दिमाग से आते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे ये हमें इंडिकेट कर रहा है नो वन कैन स्टील योर मार्केटिंग प्लान. हमारे मार्केटिंग प्लान को कोई चुरा नहीं सकता है. क्लियर. इफ यू डोंट हैव ए मार्केटिंग प्लान, अगर आपके दिमाग में ही मार्केटिंग प्लान अगर नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई हमारे दिमाग में पहले मार्केटिंग प्लान चाहिए. और दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, नो वन कैन सी. तो यहाँ पे कोई स्टील नहीं कर सकता है. यहाँ पे हर एक चीज जो होती है ये अपने हिसाब से होती है. तो फाइनली मार्केटिंग रिसर्च इज व्हाट, टू स्टार्ट योर रिसर्च वर्क with ultimate consumer and customer. Start with consumer customer and ends with the consumer and customer. इसके start भी consumer customer से होते हैं और end भी consumer customer से होता है. Now coming to the next, what are the objectives of marketing research? जब भी हम रिसर्च करते हैं और पर्टिकुलरली ये थीम को हम सिलेक्ट करते हैं मार्केटिंग रिसर्च, what are the objectives? So behind the objectives, then first thing is that you are going to identify the customer needs and expectation. हमें उसके needs expectation हमें समझ में आते हैं. Minimize the marketing cost. Marketing cost कैसे minimum कर सकते हैं, उसका एफर्ट हम ले सकते हैं. Third thing is that setting up a proper price policy. Proper price policy you can set up, you can prepare. Fourth point is that define target market and new opportunities. Again and again you try to flourish your market. हमें यहाँ पे सीमित नहीं रहना है. भाई आपका मार्केट जो है औरंगाबाद में है, ठीक है, तो you want to flourish, you want to develop your product to go into the different zone, different area, different district और maybe different state. तो यहाँ पे हमें टारगेट मार्केट जो भी है उसको फाइंड आउट करना है. नए नए अपॉर्चुनिटी, नए नए एवेन्यूज जो है, नए नए मार्केट में हमें जाना है. तो रिकॉग्नाइज डेफिशिएंसीज इन प्रोडक्ट में कमियां क्या क्या है, क्या क्या वीकनेसेस है, क्या क्या लिमिटेशंस है, और एंड पे बताया गया प्रोडक्ट इन मार्केट. तो these are the several objectives of marketing research. Dear friend, आज की तारीख में everyone accepted that today's competition is just like a cut to cut competition. It is called as a cut throat competition. So as a manufacturer, as a producer, I should know what are the trends, what are the changing scenario of today's market. मार्केट में आज जो भी वोलेटाइल सिचुएशन हो रही है और मार्केट में सबसे एसेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कंज्यूमर कस्टमर. आज के तारीख में कितना है और फ्यूचर में मुझे कितनी ग्रोथ करनी
customer and what kind of fashion is going in the market in today's world. तो मुझे ये देखना है कि उनका बिहेवियर क्या है, उनका ट्रेंड क्या है, फैशन आज के तारीख में कौन सी चल रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीजें चल रही है, उनके ओपिनियन क्या है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई I deliberately selected a marketing research topic for this national event, national workshop on research methodology, which is conducted by the Muktanand College. So, every manufacturer, every producer need to bring out a several strategy. आपको क्या करना है, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च करते हो आपको ये सजेस्ट करना है मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को, कि भाई आप ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आओ कि भाई उस स्ट्रैटेजी से कंज्यूमर कस्टमर्स के दिल दिमाग में एक ही जज्बा होना चाहिए कि भाई आपका प्रोडक्ट उसके आंखों में दिखना चाहिए. क्लियर? और धीरे धीरे करके व्हेन द कस्टमर और कंज्यूमर कम टू द शॉप टू योर प्रोडक्ट, वो जैसे ही नजदीक आ जाता है, आपकी मार्केटिंग स्टाइल, आपके प्रोडक्ट इस लिहाज से ऐसा होना चाहिए कि स्लोली स्लोली जो है उन्होंने अपने पॉकेट में से पैसे निकाल के उसने प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए. एंड इफ यू डू दिस, यू विन द मार्केट, यू विन द मार्केट, क्योंकि आपने वैरायटी लेके आए, यू ब्रिंग आउट द वैरायटी, यू ब्रिंग आउट द सेवरल चेंजेस. फिर आपके प्रोडक्ट में से आपने बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं. फ्रेंड्स, जैसे हम खाना खाते हैं, क्लियर, अब जब हम खाना खाते हैं तो हम कई बार हम ये भी बोलते हैं कि थोड़ा सा नया करके बताओ, ठीक है, थोड़ा कुछ नई वैरायटी होती है. जैसे हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये जितने भी सप्ताह में दिन होते हैं, तो हम कई बार कुछ मेन्यूज भी चेंज करते हैं, या शायद हम कुछ सजेशन भी देते हैं, कुछ हम बोलते भी कि भाई हमें ये चाहिए. तो अगर हम यहाँ पे घर पे अगर ये कुछ चीजें हम यूज करते हैं, वहां पे मार्केट में तो काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है कंज्यूमर कस्टमर का, तो वहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां पे सजेस्ट किया जाता है. ठीक है, जैसे खाना खाने के बारे में हमें बताया जाता है, वैसे ही हम घर की अरेंजमेंट भी क्या करते हैं, कई बार हम सप्ताह के हिसाब से या मंथ के हिसाब से हम बहुत सारी चीजें थोड़ा चेंजेस करते हैं. तो हम अगर ये सब चीजें जो होती है इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशन अगर हम ये करते हैं, तो हम ये सोचो कि भाई ये 1000 या करोड़ की जो बातें होती है, तो ये सेवरल डिपेंड करती है कंज्यूमर कस्टमर के ऊपर होती है. क्लियर? तो कुछ नया लेके आना ना, कुछ नया लेके आना. वो मराठी में एक फिल्म आई थी कौन तो भी, तो उसमें बार बार एक टैगलाइन हुआ करता था, नया है वह, आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ द दैट मूवी, उस फिल्म का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन बार बार वो टैगलाइन बोलता है कि नया है वह. तो हमें ये देखना है कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में मोनोटोनस नहीं होना है, और कंज्यूमर कस्टमर ने हमें लाइक करना है. नाउ व्हाट इज दिस डियर फ्रेंड? ऑडियंस में से ऑडियंस ये क्या डिनोट कर रहा है भाई, ये क्या, ये चीज क्या है? वैसे ही कंज्यूमर कस्टमर्स की आंखें जो है वो खोलने के लिए रिसर्च करना पड़ेगा. अच्छा, तो कंज्यूमर कस्टमर्स ने उसकी आंखें जो है उसने दूर कर दी आपके प्रोडक्ट के बारे में. तो दूर क्यों किए भाई? कुछ स्ट्रैटेजी होंगी, कुछ आपकी कुछ रणनीति होंगी, उसके ऊपर वो कुछ वर्कआउट नहीं हो रही है. जैसे कुछ बातें स्टार्टिंग में बताई थी, प्रोडक्ट है, उसके पैकेजिंग के बारे में, उसके कलर के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, ठीक है. तो बार बार हमें क्या होती है भाई, ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखना कि एक आग जो होती है प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर की, एक आग जो है इंडस्ट्री में होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में होनी चाहिए, और दूसरी आग जो है उसकी मार्केट पे होनी चाहिए कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, तो कहाँ पे अप्स एंड डाउन हो रहा है, मेरे प्रोडक्ट के बारे में कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या. तो बार बार हमें ये देखना पड़ता है कि, और इसीलिए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर को, बिजनेसमैन को 24/7 ये उसको इस वर्ड के साथ में उसको कहा जाता है, 24/7. अरे एग्रीड? ओके, नाउ देखो ये जो चीज जो है ये हमें डिनोट कर दे कि यू वांट टू लॉन्च विद नो मार्केट रिसर्च. अगर आप विदाउट मार्केट रिसर्च अगर जाएंगे, देन द सिचुएशन हैपेंस. नाउ दोस्तों, पहले जमाने में जब फिल्म लगती थी, ठीक है, पहले जमाने में तो बैनर जो लगते थे पहले झाड़ के ऊपर लगते थे, ठीक है, और झाड़ के ऊपर जब वो बैनर ऊपर लगते थे, सो दैट द पीपल्स रियलाइज दैट द फिल्म इज कमिंग. ओके, ये फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है.
अब मुझे बताओ कि आज के तारीख में अभी ये ट्रीज के ऊपर, झाड़ के ऊपर अभी वो बैनर वगैरह दिखते क्या हमें? कोई झाड़ के ऊपर जो पहले 20 या 30 साल पहले की अगर हम बात करें, मैं सही हूँ? यस सर। हाँ, तो 20 या 30 साल पहले अगर हम बात करें कि भाई अभी आज के तारीख में कोई करता है क्या ये प्रयोग? कोई करता है क्या ये फंडिंग? हाँ, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? तो शायद सब देख ना सके या फिर कुछ हाँ टूट जाए। हाँ, तो पहले पहले ये था कि भाई आपका अटेंशन ड्रैग करने के लिए ट्रीज के ऊपर वो बैनर लगाते थे सो दैट यू पुट योर अटेंशन। आज के तारीख में जो है अभी मार्केट में कस्टमर और कंज्यूमर का अटेंशन ग्रैब करने के सो मेनी वेज आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स है, बहुत सारे ऐसे वेज है जहाँ पे कंज्यूमर कस्टमर्स का जो भी अटेंशन जो है उसको अट्रैक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम गूगल पे हम सर्च करते हैं, कुछ ईमेल एड्रेस हम देखते हैं, जीमेल देखते हैं, रेडीमेल देखते हैं, तो ऑल ऑफ सडन द एडवर्टीजमेंट्स आर कमिंग देयर। वहां पे पूरा बम्बार्डिंग किया जाता है कि भाई एडवर्टीजमेंट होते हैं, बहुत अलग अलग डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट वहां पे हमारे आंखों के सामने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके एड स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द टाइम, ये ऐसा समय जहां पे आपको ये अपॉर्चुनिटी देखने की बार बार आपके कंज्यूमर कस्टमर के सामने आपको आना है। Are you agreed? Okay. So every producer and director now proportionately 20 or 30% now expenditure on the marketing. जो भी फिल्म बनती है उसका 20 to 30% और मे बी 40% एक्सपेंडिचर उनको मार्केटिंग के ऊपर करना पड़ता है आज के तारीख में। एंड एवरीवन is now accepted that first impression is the last impression. Now talking about this application or scope of marketing research, there are 5 stages, there are 5 parts: product research, sales research, customer research, pricing research and advertising research. These are the 5 stages where researchers can focus their research. यहाँ पे वो अपने एरिया के ऊपर फोकस कर सकते हैं। Dear friend, how you look at this slide? यहाँ पे देखो बार बार क्वेश्चन पूछेगा था, what my friends think I do. Okay, यहाँ पे क्वेश्चन है what फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। मार्केट एंड मार्केटिंग रिसर्च में कस्टमर्स के फीडबैक, कस्टमर्स के ओपिनियन को आपको देखना है। व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हाट एंड हाउ, बिकॉज कॉम्पिटिशन okay. Where there is a huge competition, you adopt this kind of policy. Why, what and how. Again and again this kind of question you are going to circulate through your questionnaire and you get the feedback from your today's consumer customer. क्योंकि आज का मार्केट कैसा है, ये हाइपर मार्केट हो चुका है, ये हाइपर कंपटीशन है, क्लियर। और डिफरेंट मार्केट जो होते हैं वहां पे आपके जो डिफरेंट प्रोडक्ट जो होते हैं वहां पे आपको टैकल करना है कि भाई मेरे कंज्यूमर कस्टमर क्या है। एंड दिस इज द नीड, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। नाउ दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। व्हाई शुड वी डू रिसर्च, हमें क्यों करना है, व्हाट रिसर्च शुड बी डन, मुझे क्या हासिल करना है, इज इट वर्थ डूइंग द रिसर्च, ये वैल्यूएबल है क्या, हाउ शुड द रिसर्च बी डिजाइन टू अचीव द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, इससे मुझे क्या हासिल हो सकता है मेरा ऑब्जेक्टिव के साथ में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल वी डू विद द रिसर्च, इस रिसर्च के साथ में हम क्या कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये बात होता है कि भाई मार्केटिंग रिसर्च अगर आप करते हैं तो उस प्रोडक्ट की दशा और दिशा जो है ये आपको पता चल सकती है। और ये उन मैन्युफैक्चरर, उन प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंट है जो दे लॉस्ट द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे मार्केटिंग प्रॉब्लम है, जहाँ पे क्रंच है, जहाँ पे बैड सिचुएशन है, उसमें से बाहर लाने के लिए
मुझे मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ता है. तो these are the several aspects. Now these are the stages of the research process. Within 10 minutes I am going to stop my session. आने वाले 10 मिनट के भीतर ये जो भी सेशन है इसको मैं एंड कर सकता हूँ, so that we will take a question and answer. Likewise, sir, can I have 5 to 10 minutes? Now the stages or the steps of research process. सबसे पहले प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करना है. जो पहले वाले सेशन जो तो उन्होंने काफी बहुत बेहतरीन से समझाया कि भाई पहले मुझे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव आपको फ्रेमवर्क करने हैं. उसके बाद में मुझे रिसर्च डिजाइन जो है ये डेवलप करनी है. वो रिसर्च डिजाइन के बाद में मुझे अपने आप की जो क्वेश्चन जो होती है जो मुझे सर्कुलेट करनी है रिस्पोंडेंट के बारे में, तो वो मुझे डिजाइन करनी है. वो डिजाइन करने के बाद मुझे उसमें से जो भी डेटा कलेक्शन जो होने वाला है उसको मैनेज करना है, इंप्लीमेंट करना है. और नंबर 6 पे मैंने रखा है एनालाइज डेटा. उसको मुझे क्या करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, और वो बेसिस के ऊपर मुझे क्या करना है, राइट ए फाइनल रिसर्च रिपोर्ट. देखो ये सब चीजें जो होती है रिसर्च प्रोसेस में इसको अडॉप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है. और दिस इज द फाइनल conclusion now in the hands of the producer or the manufacturer. जो फाइनल कंक्लूजन जो है ये आपने किसको दिया है, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर को आपने दिया, बिजनेसमैन को आपने दे दिया है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, नाउ द मैन्युफैक्चरर और रिसर्चर्स जो भी है, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर जो भी है, नाउ दे विल टेक अ वेरी करेक्ट, दे विल टेक द वेरी अप्रोप्रिएट डिसीजन according to the changing market. Okay, now the problem definition. Important ये है कि भाई प्रॉब्लम क्या है. जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां पे तो हम स्टार्ट कर हमारे जर्नलिस्ट को हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सेकंड लाइन देखो क्या है, सेकंड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है. ए प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज अ हाफ सॉल्व. ये आपकी रिसर्च जर्नी जो है काफी बड़ी होती है. Yeah. अगर आपको सही मायने में आपको रिसर्च क्या करना है, रिसर्च के अंदर आपको क्या टैकल करना है, लोकस सेंटर, लोकस पॉइंट क्या है, अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, इसका मतलब है कि आपके आधे जो क्वेश्चन जो है आपको आंसर मिल चुका है. व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट. तो प्रॉब्लम हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है. जैसे फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली 10 मिनट्स बिफोर I have given example about the मोबाइल कंपनी आईफोन के बारे में हमने बात की थी. अब इसमें बहुत कट टू कट कंपटीशन है. और सैमसंग ने क्या किया था कि भाई गैलेक्सी फोन लॉन्च किया. अब सैमसंग ने अगर गैलेक्सी फोन अगर लॉन्च किया है तो दूसरे कॉम्पिटिटर जो है वो भी ऑब्जर्व करते हैं. क्लियर, दे पुट देयर आईज, स्टेरिंग देयर आईज, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस एंगेज्ड बाय द सैमसंग. हर कंपनी क्या करती है, उसकी एक आंख दूसरे कंपनी के ऊपर फोकस करती है कि भाई वो नया क्या लेके आ रहा है. तो सैमसंग क्या करती है, so many times bring out a different and different product, they launch it because of marketing research. Friends, यहाँ पे आपको ये चीज समझनी कि भाई जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, क्लियर, हर मंथ में हर क्वार्टरली लॉन्च किया जा रहा है, इसका बेसिक रीजन है मार्केट रिसर्च. क्लियर, तो ये क्या अभी पूछा जा रहा है, ये क्या 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 जा रहा है यहाँ पे, बोलिए बोलिए. वहां पे देखो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कस्टमर को, लेकिन कस्टमर की कंडीशन क्या है देखो. तो ये इज दिस राइट वे, इज दिस राइट वे. This is a totally wrong way. This is a very total wrong way, total path where to collect the data or information. आपको कंज्यूमर कस्टमर से डेटा अगर ग्रैब करना है तो ये तरीका सही नहीं है. मैं अगर छोटा एग्जांपल अगर दूं, इंडियन आइडल है, सारेगामापा है, डांस इंडिया डांस है. यहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स होते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ओके, उनके परफॉर्मेंस के बाद में कंज्यूमर जितने भी लोग वहां पे बैठे स्पेक्टेटर, उनका फीडबैक ओपिनियन लिया जाता है. एग्रीड, जितने भी लोग होते हैं तो
वहां पे उनका फीडबैक लिया जाता है। इवन कौन बनेगा करोड़पति में जो भी लोग वहां पे बैठे जाते हैं, पार्टिसिपेंट जो होते हैं, वहां पे ऑडियंस पोल लिया जाता है। इवन और एक है इंडिया गॉट टैलेंट। तो इंडिया गॉट टैलेंट में जितने भी लोग वहां पे बैठे रहते हैं, जितने भी स्पेक्टेटर हैं, तो वहां पे लोगों के ट्रेंड क्या है, उनके फीडबैक इमीडिएटली लिया जाता है। तो हम ये डिसाइड करते हैं भी कौन सा पार्टिसिपेंट जो है ये आगे जाएगा, या कौन सा कॉम्पिटिशन ऐसे कि जहां पे उसकी कंपटीशन वहीं पे स्टॉप हो सकती है, तो इमीडिएटली डिसीजन हम ले सकते हैं। गो अहेड। ओके, Yes, please, sir. ओके, नाउ द स्पेसिफाई द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप थोड़ा डीप आप जा रहे हैं कि भाई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कौन सी मुझे लेनी है। ये if more than one type of information will be developed from the study, मेरे प्रायोरिटीज क्या क्या होने वाले हैं। क्लियर। वेल स्पेसिफाइंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस माइट बी वेरी हेल्पफुल। मुझे अगर ऑब्जेक्टिव्स को अगर ये स्पेसिफाई कर रहे हैं तो शायद डेवलप द हाइपोथेसिस। और सबसे आखिरी वाला जो है व्हेन अचीव्ड ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो भी मैंने हासिल किया व्हेन अचीव्ड, तो यहाँ पे मैंने जो भी अचीव किया है डेटा या इंफॉर्मेशन जो भी है, उसके जरिए आपके ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी उसके वजह से मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर उनको जो दिक्कतें आ रही है, उनको जो प्रॉब्लम आज वो सफर कर रहे हैं, ठीक है, जो आज वो फेस करे, उसके वजह से आपके पास जो डेटा है ये तो वो मैच हो रहा है क्या, ये हमें देखना पड़ता है। और एक छोटा एग्जांपल यहाँ पे सभी कॉमर्स और मैनेजमेंट फ्रैटर्निटी के सभी पार्टी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे और एक नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के जो एक आई थिंक पैंटीन एक शैम्पू है, एक प्रोडक्ट है पैंटीन शैम्पू है। तो उसके प्रोडक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी है पैंटीन शैम्पू जो है ये बार मार्केट में रिसर्च करते हैं, और ये समझने का प्रयास करते हैं कि मार्केट में रिसर्च क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आज के तारीख में प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट जो है पैंटीन जो है आज के तारीख में काफी अच्छे कंडीशन में है। ये इसलिए क्योंकि बार वो क्या कर रहे हैं, मार्केट और मार्केटिंग रिसर्च में वो फोकस कर रहे हैं। और देखो आप जैसे टैकल कर देते हैं सिचुएशन, आपको जैसे समझ में आ जाती है, कंज्यूमर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लाइक भी करते हैं और अच्छे से डिमांड भी दे सकते हैं। नाउ डेवलप ए रिसर्च डिजाइन। हर एक को पता है कि भाई क्या है, इसके पहले वाला जो सेशन जो हुआ उन्होंने काफी अच्छे से उसको एलोबरेट किया है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगा कि भाई रिसर्च डिजाइन क्या होती है, जिसमें दो टाइप यहाँ पे बताए गए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसके हिसाब से आपकी रिसर्च डिजाइन होती है। नाउ डिजाइन द क्वेश्चनियर। अब ये क्वेश्चनियर जो होती है ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप कंज्यूमर कस्टमर से फिलअप करवाते हैं, ठीक है। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। सेकंड, टू ड्रॉ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दैट इसमें क्वेश्चन कौन से है, जो भी कंज्यूमर कस्टमर है उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या है, उसके एटीट्यूड क्या है और उसके क्लासिफिकेशन क्या क्या, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चनियर होनी चाहिए। अब उसमें बिहेवियरल क्वेश्चन जो होते हैं उसके पार्ट देखो क्या है, उसमें क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछे जाते हैं, हैव यू एवर, डू यू एवर, हु डू यू नो, व्हेन डिड यू लास्ट, हाउ मेनी। तो इस फॉर्म में जो भी क्वेश्चन रखे जाते हैं मार्केटिंग रिसर्च में आपके प्रोडक्ट के बारे में, इस प्रोडक्ट को आपने कब लिया था, ये ठीक है, आप लाइक करते हैं क्या, आप अगर नहीं लेते तो उसका रीजन क्या है। तो यहाँ पे बिहेवियरल एस्पेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे रखे जाते हैं आपके क्वेश्चनियर में। नाउ एटीट्यूड। अब यहाँ पे एटीट्यूड जो होता है काफी इनविजिबल है, ये इनटेंजिबल है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू एग्री, हाउ डू यू रेट, व्हिच इज द बेस्ट। ये आपके एटीट्यूड को दर्शाते हैं कि भाई इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। देखो आज के तारीख में जो भी पर्सन जो है अपना एक वेटेज रखता है, हर एक का एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चर अगर किया है तो आपका वेटेज है, ठीक है। आपने एडवर्टीजमेंट अगर की है तो आपका वेटेज है, लेकिन अल्टीमेटली आपको सेल करना है, तो आपका इंपॉर्टेंस थोड़ा अलग हो जाता है। नाउ हाउ यू लुक एट दिस स्लाइड।
उसको अवेयर करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है और सर आंखों पर रखना पड़ता है। तो हमारे कुछ क्वेश्चन है उनको इरिटेट नहीं होना है, ठीक है। तो आपकी मार्केटिंग स्टाइल, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको ऐसे बनानी है। तो ये बनाने का जिम्मा जो होता है, ये जिम्मेदारी किसके पास होती है? यंग एकेडमिशियन, यंग रिसर्चर जो आज के तारीख में जुड़े हुए हैं, जो एमफिल कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं किस टाइप के क्वेश्चन आज मार्केट में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टू व्हीलर में अगर आप देखें या फोर व्हीलर की हम बात करें, तो अभी इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, इतने सारे नए नए डेवलपमेंट आज टू व्हीलर और फोर व्हीलर में आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी जो भी मार्केट में आज के तारीख में कोई अगर होंडा एमएच भी अगर कोई गाड़ी अगर है, ठीक है, तो उसके कंपनी जो होती है बार बार रिसर्च करती है भाई होंडा एमएच जो है, तो लोग उसको लाइक क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और लाइक इसलिए करें क्योंकि हमने क्या किया, माइलेज जो होती है उसके ऊपर हमने रिसर्च किया, माइलेज कि भाई कंपनी जो प्रोडक्ट दे रही है, ठीक है, होंडा एमएच कंपनी है, तो उसका माइलेज थोड़ा कम आ रहा था, हमने रिसर्च किया उसके ऊपर, अब माइलेज अच्छा दे रही है। उसके बाद में सेकंड होंडा एमएच के बारे में लोगों के फीडबैक थे कि भाई वहां पे कार में जो है जगह कम थी, तो उन्होंने क्या किया, बार बार रिसर्च किया और उसके ऊपर फोकस किया और कार में जगह ज्यादा दी। अब ये दोनों चीजें जो उसके ऊपर इम्प्रोवाइज करने के बाद माइलेज के बारे में और कार में ज्यादा जगह होने के बावजूद मार्केट में लेके आए और होंडा एमएच जो है आज अच्छे तरीके से मार्केट में होल्ड पे है। तो अगर हम बार बार फीडबैक लेते रहे कंज्यूमर से, कस्टमर से, तो हमें बार बार रियलाइज होता है भाई कस्टमर्स की नीड क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या क्या है। ओके, मैनेज एंड इम्प्लीमेंट द डेटा कलेक्शन। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फील्ड वर्क करना है, डेस्क वर्क करना है, कलेक्टिंग द डेटा, क्लियर। यहाँ पे आपको फेस टू फेस आपको मिलना है, क्लियर। और एंड पे बताया गया कि भाई और टेलीफोनिक और वाया सीरीज ऑफ ईमेल एंड वेब मीटिंग, इसके जरिए आपको क्या करना है, कंज्यूमर और कस्टमर से आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू कलेक्ट। फ्रेंड्स देखिए पहले क्या क्या होता है कि भाई कोई फिल्म अगर जब खत्म हुआ करती थी, फॉर एग्जांपल कोई फिल्म का रिव्यू लिया जाता है, रिव्यूज पता है सभी को, रिव्यूज भाई फिल्म का अगर फर्स्ट शो होता है खत्म होने के बाद बहुत सारे जितने भी दर्शक आते हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है, रिव्यू लिया जाता है, ठीक है। और ये रिव्यूज के ऊपर क्या होता है, उसको रेटिंग दिया जाता है, आई रिपीट सो सेकंड, उसको रेटिंग दिया जाता है आज के तारीख में। लेकिन मैं अगर थोड़ा आपको पीछे लेके जाऊं, ठीक है, तो पहले जमाने की जो फिल्में हुआ करती थी, जो अगर 25 वीक्स अगर चलती है तो वो सिल्वर जुबली कहलाती है, ठीक है। पहले जमाने की बात करूं मैं, आपसे तक बात नहीं करूं, ठीक है। और अगर कोई 50 या 52 वीक्स अगर चलती है तो उसे हम बोलते थे गोल्डन जुबली, ठीक है। कोई अगर फिल्म जो 50 या 52 वीक्स अगर चलती तो गोल्डन जुबली हम उसको बोलते थे। तो आप मुझे थोड़ा ये बताओ कि आज के तारीख में कोई 25 वीक्स जो है या 52 वीक्स तक कोई फिल्म चलती क्या? तो ये बहुत बड़ा रिसर्च है, बहुत बड़ा रिसर्च है। और आज के तारीख में हम जैसा बोलते हैं ना कभी 25 सप्ताह चलने के बाद या 50 सप्ताह चलने के बाद हम उसको रेटिंग देते हैं कि भाई हिट है, फ्लॉप है, जो भी है। लेकिन दौर अभी समय इतना बदल चुका है कि भाई आज के तारीख में फर्स्ट डे फर्स्ट शो खत्म होने के बाद पूरे दर्शक से उसको पूछे जाते हैं, उनके रिव्यूज लेते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो होने के बाद फीडबैक लिए जाते हैं और उसके ऊपर से उसको तय किया जाता है भाई हिट है, सुपर हिट है, फ्लॉप है, ब्लॉकबस्टर है, 5 करोड़ का ब्लॉकबस्टर है, 50 करोड़ है। अब तो बहुत इजी हो गया भाई, 100 करोड़ का क्लब, ये क्लब की बातें चल रही है, 500 क्लब की बातें चल रही है। तो ये डेटा कहां से मिला, ये बेस क्या है? ये बेस होता है कंज्यूमर और कस्टमर से। एनालाइज द डेटा, एनालाइज द डेटा। जितने भी यंग एकेडमिशियन, यंग रिसर्चर्स है, सभी को पता है कि भाई आफ्टर गेटिंग द डेटा आपको क्या करना है, आपको एडिट करना है, कोडिंग करना है, ट्रांसक्रिप्टेड करना है, करेक्शन करना है अगर इफ रिक्वायर्ड। उसके बाद में आपको वैलिडेट भी करना है। तो आपको डेटा जो भी आपको एनालाइज करना है उसका इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ पे करना है। अब आपके पास डेटा आने के बाद नेक्स्ट राइट ए फाइनल रिसर्च प्रोजेक्ट। अब सब कुछ हो गया, ठीक है। आप नाउ यू हैव डन ऑल दोस थिंग्स, नाउ यू आर एट द लास्ट स्टेज वेयर यू आर मेकिंग ए फाइनल रिपोर्ट। ओके, तो फाइनल रिपोर्ट जो होता है इट इज एड्रेस टू द स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन क्या क्या आपने कंसीडर किए थे, आपके दिमाग में क्या थे, रिसर्च डिजाइन क्या था, आपका डेटा कलेक्शन आपने कैसे किया है, ये पूरे जो होते हैं ये आपके
मेमोरीज होते हैं. क्लियर? दीज आर दी योर फाइंडिंग्स. ठीक है, और ये फाइंडिंग जो होते हैं शुड बी प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट. एक फॉर्मेट में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है. क्लियर? और ये एंड में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. व्हाट इज दिस नाउ? Earlier I said that marketing research is a continuous process. As a manufacturer, as a producer, आपको बार बार मार्केटिंग रिसर्च करना ही पड़ेगा. Yes? And this is a very interesting things. काफी इंटरेस्टिंग थिंग्स है. इवन फिल्म सेक्टर में, फिल्म एरिया में भी बार बार रिसर्च किया जाता है. ठीक है, एक कंपनी है, एक कंपनी का नाम है MPG, वर्ल्ड वाइड मोशन पिक्चर ग्रुप. ये यूएसए की एक कंपनी है जो फिल्म जो भी बनती है हॉलीवुड की, उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं. ये अभी कंपनी क्या करती है, क्वेश्चन तो है ऑब्वियसली भाई, कंपनी क्या करती है, ये हॉलीवुड में जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो भी है, बड़े बड़े बैनर जो है, इनको एडवाइस करती है. भाई क्या एडवाइस करती है कि भाई आपकी जो फिल्म जो आपकी बन रही है उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए. क्लियर? आपकी जो फिल्म जो है उसकी स्क्रिप्ट कैसे होनी चाहिए. क्लियर? आपकी फिल्म जो बन रही है उसका कंटेंट क्या क्या होना चाहिए. इसके ऊपर ये एडवाइस किसको दे रही है, बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को देती है. उसका बेस क्या है फ्रेंड्स? उसका बेस होता है मार्केटिंग रिसर्च. जो स्पेक्टेटर है, जो भी लोग होते हैं, जो फिल्म से जुड़े हुए लोग रहते हैं, उनमें से जाके ये पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है. ये ट्रायंगल बनाया गया है. मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर के बाद में वो प्रोडक्ट जो होता है रिटेलर के पास जाता है और कंज्यूमर के पास एंड पे आता है. तो ये एक सर्कल होता है जहां पे बार बार मैन्युफैक्चर और रिटेलर का एक ही टारगेट होता है भाई, टू सेल द प्रोडक्ट, टू सेल द गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर और कस्टमर. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई लोगों के नीड्स क्या है, प्रायोरिटीज क्या क्या, एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके हिसाब से हमें बिजनेस करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे औरंगाबाद में जो है एक तारापान सेंटर है. इस तारापान सेंटर में आपको 20-30 रुपए से लेके आपको 5000 तक आपको पान मिलेगा. ये अब उन्होंने जो भी चीजें डेवलप की है, अब 20-30 रुपए से लेके 5000 तक अगर पान अगर मिल रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कस्टमर्स के नीड बढ़ते जाते हैं, कस्टमर्स के प्रायोरिटीज बदलते जाते हैं, और जब भी उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए उसके हिसाब से कंज्यूमर ने हमेशा उनको लाइक किया है. तो आज की तारीख में तारापान सेंटर की हम बात करेंगे तो उन्होंने कस्टमर को अच्छे से रिटेन किया है या रिटेंशन किया है बार बार. तो हम जहां पर भी हम जाएंगे वहां पर काफी इनोवेटिव वे जो होते हैं, इनोवेटिव मेथड से हमें वहां पे अट्रैक्ट किया जाता है. हमारा एसोसिएट्स क्या है, डेटा को कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस किया जाता है, कंक्लूजन लिया जाता है, और यहाँ पे बिजनेसमैन जो भी है, प्रोड्यूसर जो भी, उनको हैंडओवर किया जाता है. और ये डेटा क्या होता है, डेटा आज की तारीख में टू हैव ए फीडबैक, डेटा से हम एक दूसरे से समझ सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें एक दूसरे से अगर बातचीत करनी है, इफ वी वांट टू हैव ए कम्युनिकेशन विद ईच अदर, नाउ वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया. हम सोशल मीडिया में, ठीक है, और सोशल मीडिया देयर आर वैरायटीज ऑफ सोशल मीडिया. If we talk about the WhatsApp, मैसेजेस का था. ठीक है, मैसेजेस के बाद में WhatsApp पे काफी इन्वेंशन किया गया, उसमें फिर ऑडियो और वीडियो जो है उसके फीचर्स लाए गए. ठीक है, उसके बाद में मनी ट्रांसफर जो है WhatsApp पे Yes, please continue. Now in the WhatsApp so many features are there for the today's world. तो धीरे धीरे करके अभी आज के तारीख में HD फोटो जो है ये एक ऑप्शन नया लाया गया. ठीक है, ये नए फीचर्स के साथ में WhatsApp आज के तारीख में ऑपरेट हो रहा है. तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आज के तारीख में, आज के युग में जो भी आप प्रोडक्ट जो लेके आए, नए फीचर्स के साथ में चाहिए, नए लुक्स के साथ में चाहिए, नए डिजाइन के साथ में चाहिए, नए टेस्ट के साथ में चाहिए. क्यों? क्योंकि आपके कंज्यूमर और कस्टमर्स को आपको सिर्फ लाइक भी नहीं करना है, लेकिन लाइक के साथ में आपके कंज्यूमर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लव भी करना चाहिए.
हिसाब से ये सभी लोग रतन टाटा, अजीत प्रेम जी, नारायण मूर्ति, ये अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते थे. दे ब्रिंग आउट सेवरल चेंजेस into their product and goods. That is why their product are the number one in the position. Yeah. और इसलिए बार बार उनके प्रोडक्ट को जो भी है जितने भी लोग हैं लाइक भी करते हैं और लव भी करते हैं. तो यहाँ पे हमें कौन सी चीज के ऊपर फोकस करना था और हम कौन सी चीज के ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं, ये चीजें काफी ढूंढना काफी इंपॉर्टेंट है, समझना काफी इंपॉर्टेंट है. और शायद मैं एक बात को रखूंगा, एक शेर है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल रिसर्च पे थी और वह पोर्टफोलियो साफ करता रहा. लेकिन देखो धूल जो है, धूल रिसर्च कभी किया नहीं ना, उसने अपने आप को चेंज किया नहीं. आज के तारीख में जो अपने आप में चेंज नहीं करता है उस व्यक्ति, उस कंपनी, उस इंडस्ट्री जो है आज के तारीख में आउट ऑफ कंपटीशन हो जाती है. कोडैक का एग्जांपल हमारे सामने, बहुत सारी कंपनी है, बिस्लेरी के बाय प्रोडक्ट भी आए थे, वो भी आउट ऑफ कंपटीशन हो गए. तो हमें अगर आउट ऑफ कंपटीशन से अगर हमें सर्वाइव करना है, फिर हम इंडिविजुअल की बात करें, फिर हम कंपनी की बात करें, बार बार हमें क्या करना है, अपने आप को अपडेट करना है. तो अपडेट हम कैसे करेंगे? बाय मार्केटिंग रिसर्च. सबसे आखिरी वाली स्लाइड है.